भी चांद देखेंगे वो रबीउल अव्वल शरीफ का चांद होगा। और ये उर्स आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत काते कुफ्र जलालत माही बिदअत इमाम अहले सुन्नत रफ़ीउद दर्जत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल आरिदीन सैयदना शेख इमाम रज़ा खां फाजिल बरेलवी का ये उर्स के मौके पे आपने ये जलसे में आके बैठा। थोड़ी देर सुन लिए, पासबान अज़मत सरकार हैं अहमद रज़ा, माशाअल्लाह, पासबान अज़मत सरकार है अहमद रज़ा, वासिफ़े शान शहे अबरार है अहमद रज़ा। और मैं कहाँ जाऊँ दरी अहमद रज़ा को छोड़कर, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रज़ा, क्योंकि डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। आला हज़रत कि उर्स के मौके पे लोग पहुंचते हैं। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, टाइम है, तो कभी कभी पहुंचिए। आला हज़रत का एहसान हम सुन्नियों पर बहुत बड़ा एहसान है। चारों तरफ जब फितना उठा था तो आला हज़रत को साथ थी, इसने अपने कलम से सबों के मुंह पे ताला लगा करके सुन्नियत को बोलबाला किया। माशाअल्लाह, 2-4 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि खाने पीने का भी मसला है, खाने पीने का मसला है, लिहाजा आप 2-4 मिनट सुन लीजिए। साहिब खाना ने अकीका के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। किनके ताल्लुक से? अरे हुनी देखे दूरियादन देखे कि हमने दूरियादन देखे कई अकीका बल हाँ उन्हें ताकि दूरियादन बल को पसे हिन के ढुकबे करने से बोलिए। कुछ लोग तो देखते देखते खाने चला गया। महफिल से उठ के कभी ऐसे मत जाइए कि सुन लीजिए, अगर खाना खिलाना तो पहले खिलाओ ना बीच में। नहीं हज़रत उठ के 10-20 आदमी चला गया, ठीक है, इसे थोड़ा सा इंसल्ट लगता है, क्योंकि आपने जलसे को कोई अहमियत नहीं दिया, महफिल रसूल से अहमियत नहीं दिया, आपने खाने को तवज्जो दिया। भाई आपको आधा घंटा 1 घंटा में खाना मिल जाएगा, बस थोड़ी देर सुनिए। अज़ीमुल बरकत की एक आदत थी हज़रत, वो हमेशा पान खाते थे। हाँ, पान खाते थे। तो क्या करते, अपने घर से निकलते सौदागर मोहल्ले से, और कुछ दूरी पे एक गैर मुस्लिम की दुकान थी। तो दुकान में ग्राहक कुछ कम आता था, बिक्री कम होती थी। तो वो जब आए तो कहा, बड़े हज़रत मेरे कारोबार में कुछ कमी हो गई है, ग्राहक कम आने लगा, हुजूर एगो तावीज़ दे दीजिए बड़े हज़रत। चूँकि आला हज़रत को बड़े शरीफ में सब बड़े हज़रत कहते थे, या तो बड़े मौलवी साहब के नाम से, बड़े हज़रत से, उन्हीं को आला हज़रत हम लोग कहते। बरेली में उतरिएगा, किसी रिक्शा वाले से पूछिएगा कि हमको सौदागर जाना है, सौदागर मोहल्ला, तो ले जाएगा, लेकिन खाली कहेगा बड़े हज़रत के यहाँ जाना है, तो कोई भी रिक्शा वाला, टोटो वाला, टेम्पो वाला गैर मुस्लिम आपको पहुँचा जाएगा। तो पान दुकान में डेली पान खाते थे, कहा हुजूर मेरी दुकान में बरकत ख़त्म हो गई है, ग्राहक ही नहीं आ रहा है कहाँ, जब ग्राहक नहीं आएंगे तो बिक्री कैसे होगी, हज़रत कुछ तावीज़ दे दीजिए। तो आला हज़रत मुस्कुराए, कहे सुभान अल्लाह। आला हज़रत मुस्कुराए, कहा कागज़ है, कहाँ हज़रत कागज़ तो है, कहा कलम भी है, कहाँ कलम है, कल्लाओ कलम दिया। आला हज़रत उठाए और कुछ लिख दिए, कुछ लिख करके मोड़ के दुकानदार को दे दिया। कहा कि जहाँ गल्ला रखते हो वहीं रख देना, जहाँ गल्ला रखते हो गल्ला में उसी गल्ले में रख देना, लेकिन खोल के मत देखना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आहिस्ते आहिस्ते इतनी ग्राहक आने लगे, इतनी भीड़ होने लगी दुकान में कि मत पूछिए, लोग बेइंतहा भीड़ होने लगी, काफी बिक्री बढ़ गई। अब बगल में जो पान दुकान थी वो मुसलमान का था। अब वो परेशान था कि अल्लाह बड़ी हज़रत ने क्या उनको दे दिया कि उनकी दुकान में बड़ी भीड़ हो गई। तो कुछ दिन के बाद उस दुकानदार के पीर साहब आए जिसे वो मुरीद हुए थे। कहा हज़रत एक बात बोले? कहा बोलो। कहा एक तावीज़ लिख के दीजिएगा। कहा कौन चीज़ के लिए? कहा जैसे मेरी दुकान में ग्राहक हो, भीड़ हो, बिक्री हो। कहा क्यों? कहा देखिए बगल की दुकान में है, बड़ी हज़रत हमारे यहाँ के बड़ी हज़रत क्या लिख के तावीज़ देते हैं, तमाम ग्राहकी जो है ग्राहक उधर चला गया, बिक्री उसकी ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी दुकान में ग्राहक आता नहीं है, तो हम भुखमरी की कगार पे आ गए।
तो कहा कि कौन बड़े हजरत? का वो बड़ी हजरत जो हमारे यहाँ मशहूर है, आला हजरत। उनके मुरीद पीर ने कहा कि उनके सामने मेरी क्या हैसियत है भाई, लेकिन याद रखो उस गल्ले उस दुकानदार से उस ताबीज को मांग के लेके आ जाए, उस दुकानदार से वो ताबीज को मांग ले और मांग ले, हम देखेंगे क्या लिखा है तो उसी को देख के हम लिख देंगे। तो ये जाके कहा कि वो दुकानदार से कहा कि ऐसा कीजिए ने, बड़े हजरत ने जो ताबीज दिया उसको दे दीजिए ने, हमारे पीर साहब मांगे हैं, उसी का नकल करके हमारे पीर साहब मुझको देंगे, मेरी दुकान में बिक्री बढ़ेगी। देखिए आला हजरत की जात क्या है, बस इनसे आप सबक हासिल करें, इनसे आप उनका मकाम मालूम करें। तो बहुत जिद कर दिया तो आदमी गल्ला से निकाला और वो पर्ची जो लिख के दिया था आला हजरत बड़े हजरत उनको उनके हाथ में दे दिया। वो आदमी वो हाथ में लिया और लेकर के चल दिए, अपने पीर साहब के हाथ में दिया कि हजरत यही तावीज़ लिखे हैं बड़े हजरत ने, इसी को लिख दीजिए, हम अपने दुकान में रखेंगे। तब उसमें जब खोल के देखा तो पीर साहब हैरत में परेशान है कि इसमें तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसमें यही लिखा गया था कि आज से इनके दुकान में सब पान खाएंगे। क्या लिखा था? आज से इन्हीं की दुकान से सब पान खाएंगे, इतना ही जुमला लिखा था। तो आला हजरत जहाँ मुजद्दिद थे, जहाँ पे मुदर्रिस थे, जहाँ पे वो इमाम थे, जहाँ पे हाफिज थे, जहाँ पे आलिम थे, जहाँ पे सब कुछ थे, वहीं एक अल्लाह के वो जिंदा वली भी थे। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तब्दीली। आला हजरत के साथ उन्हीं का सदका है कि आज इतनी बड़ी टोपी देख रहे हो, ये टोपी जो देखते हो ना वही आला हजरत की जात है। लोगों ने हमला किया था, यहाँ तक कि आला हजरत जब मक्का शरीफ पहुँचे तो वहाँ के वहाबियों ने, वहाँ के हुकूमतों के नवाबों ने मुनाजरा के लिए चैलेंज किया था, मुनाजरा हो, कोई ऐसी किताब लिखे हजरत जो इल्म गैब पे हो। तो आला हजरत की तबीयत ख़राब भी थी, तबीयत भी ख़राब थी उस टाइम में, और बैठ गए मक्का के कोने में और 8.5 घंटा में, कितने में 8.5 घंटा में अदलतुल मक्किया किताब है जो लिख करके 8.5 घंटा में 1000 सफ़ात किताब लोगों को दे दिया। आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया है, इसलिए कल डालती क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिला को सलाम। इसलिए 4 साल की उम्र में आला हज़रत ने मुकम्मल हम नाजरा शुरू किए, 7.5-8 साल में आलिम बन गए, 13 साल में फतवा लिख दिए। वही बरेली की मरकज़ है जहाँ से आज सुन्नियत का बोलबाला नजर आ रहा है।